आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रह कैसे आप सब मेरा नाम जादा है यार। भारत ने बनाया ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंजन के एलॉन मस्क का राज हुआ खत्म, टेस्ला बर्बाद। कौन सा इंजन बनाया भाई यार? क्या भाई टेस्ला जैसी कंपनी को उसको टक्कर दे दी है इंडिया ने। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि एकदम इंडिया इस चीज के अंदर बहुत ग्रो करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं समझ आती है कि इंडिया जिस व्हील को पकड़ता है उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाता है। याद रख, इन चीजों के पीछे इंडिया पड़ो वो किंग बनता जा रहा है। ये बात रियलिटी है। ये वो जर्मनी वाला कैसा नहीं पता, उसने इंजन देने बंद किए तो हाँ उन्होंने अपना लगा के उस टैंक में कामयाब भी कर दिया। ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अब ये वॉच करते हैं, देखते हैं भाई ये कौन सा ऐसा इंजन बनाया। तो कौन करते हैं स्टार्ट। टाटा ने बनाया ऐसा इंजन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में लाएगा नया तूफान। टेस्ला हो जाएगा बर्बाद। इलॉन मस्क का धंधा हुआ चौपट। अब 1 घंटे में 600 किलोमीटर की लो रफ्तार। ऑटोमोबाइल सेक्टर का बदला पूरा नक्शा। दोस्तों, आए दिन भारत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का सहारा लेकर ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को टेंशन में डाल दिया। इस समय भारत डिफेंस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर की ओर बड़े शिद्दत से जुड़ गया है, क्योंकि यह दोनों सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिसके बदौलत पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है, पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, यहां तक कि दुश्मन देश में डर बनाया जा सकता है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और उनके लिमिटेड स्टॉक को देखते हुए भारत अब एनर्जी सेक्टर में एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो गया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत ने टाटा ग्रुप को दे दिया है। दोस्तों, जब से भारत में नमक से बैटरी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है विकसित हुई है, जैसा कि आप सब ने अभी हाल ही में सुना ही होगा कि भारत ने नमक से बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है। दोस्तों, इससे पहले लिथियम से बैटरी बनती थी। लिथियम जो कि भारत में बहुत कम है, भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहीं अगर नमक की बात करें तो भारत में नमक की जो क्वांटिटी है वह बहुत ज्यादा है, इसलिए अब भारत में नमक से बैटरी बनाने का सिलसिला बहुत तेजी से पकड़ लिया है और इसका सीधा असर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वह बहुत तेजी से हो रही है और इस क्षेत्र में टाटा ने ऐसा इतिहास रचा है जो कि टेस्ला को भी टेंशन में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत की जानी मानी दिग्गज कंपनी टाटा ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों की कंपनियों के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। टाटा ने सही समय पर बड़ी बाजी मारी है जो अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें, साल 2023 में ग्लोबल ईवी मार्केट करीब $500 बिलियन का था। साल 2024 में करीब $850 बिलियन का और साल 2030 तक करीब $1.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बड़ा होने वाला है। ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि कई देशों की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं है और टाटा ग्रुप ने इस पूरे मार्केट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया और ऐसे व्हीकल पर काम शुरू किया जा चुका है जो टेस्ला जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को चुनौती देने वाला है। जहां अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए यह ऐलान किया है कि वह अपने नए पंच ईवी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा व्हीकल ऐसा क्या कर सकता है जो पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, टाटा द्वारा बनाया गया यह इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन यह ईवी इंडस्ट्री के अंदर एक नया और बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसके आ जाने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति आ जाएगी और पूरी दुनिया तब सबसे ज्यादा हैरान हुई जब टाटा के इस नए व्हीकल की स्पेसिफिकेशन सबके सामने आई। दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो हैरानी में पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको खुशी भी होगी, क्योंकि यह भारतीय कंपनी की मेहनत का नतीजा है। सही बात। सबसे पहले अगर हम दुनिया के सबसे एडवांस कंपनी टेस्ला से टाटा के इस नए व्हीकल का कंपैरिजन करें, प्राइस वाइज तो टाटा पंच ईवी को मार्केट के अंदर अराउंड 11 लाख के प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं टेस्ला का सबसे बेसिक मॉडल 3 जो है वह अराउंड $40,000 का आता है, यानी कि इंडियन करेंसी में अराउंड 33 लाख। अगर इस व्हीकल को आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराते हैं
तो आपको 100% ड्यूटी पे करनी होगी। टेस्ला की यह व्हीकल करीब 66 लाख रुपए का होगा। मतलब 66 वहीं लाख। एक टाटा पंच ईवी की जो प्राइस है वह करीब 11 लाख के आसपास है। यानी कि एक टेस्ला मॉडल 3 के खर्चे में आप 6 टाटा पंच ईवी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि टेस्ला की तो अलग ही बात है, टेस्ला को कौन टक्कर दे सकता है? टेस्ला की गाड़ियों में बहुत सारे एडवांस्ड फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों यह आपकी सोच गलत साबित होने वाली है। क्यों? जब आप टाटा के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के फीचर के बारे में सुनेंगे उससे भी ऊपर कर दी। आपको बता दें, टेस्ला मॉडल 3 की जो रेंज है वह करीब 423 किलोमीटर से लेकर के 430 किलोमीटर है और सिंगल चार्जिंग। वहीं अगर बात करें टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज के बारे में, तो उसकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की रहने वाली है। अगर हम सबसे लोवेस्ट रेंज को भी कंसीडर करें, यानी कि 300 किलोमीटर की, तो भी टेस्ला के कंपैरिजन में यह प्राइस बहुत कम है। अगर टाटा के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो टाटा का कहना है कि इस व्हीकल के अंदर करीब 25 से लेकर के 35 किलोवाट की बैटरी लगाई जाएगी। वहीं टेस्ला अपने किसी भी व्हीकल के अंदर बैटरी को स्पेसिफाइड नहीं करती है। टाटा के नए व्हीकल में आपको 80 से लेकर के 120 bhp पावर आउटपुट मिलेगी। टॉर्क 114 Nm से लेकर के 190 Nm। चार्जिंग टाइम जो कि 50 मिनट्स रहने वाला है। ऑन डीसी फास्ट चार्जिंग, वहीं एसी चार्जिंग के लिए 6.5 का समय लगने वाला है। बाकी वही सेम फैसिलिटीज, एयरबैग्स, डिस्प्ले कैमरा, सेंसर्स, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहने वाली है। लेकिन टाटा पंच जिस तरीके से 5 स्टार रेटिंग लेकर गई है ग्लोबल एनसी ऐप में, उसी तरीके से टाटा पंच ईवी भी रेटिंग लेकर के आएगी। और टेस्ला मॉडल 3 और टाटा पंच ईवी दोनों में ही आपको 5% की सीटिंग कैपेसिटी मिलेगी। यानी कि क्वालिटी वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। लेकिन जो प्राइस है वह 6 टाइम्स ज्यादा है। और हम टेस्ला के जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, मॉडल 3 की सबसे बेसिक वेरिएंट है। टेस्ला के और भी मॉडल्स आते हैं जो कि करोड़ों रुपए में जाएंगे। और अगर इन व्हीकल्स को आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराते हैं तो 100% ड्यूटी के साथ ये 2 से 2.5 करोड़ तक पड़ने वाले हैं। वैसे तो टेस्ला की प्लानिंग है कि वह भारत के अंदर फेज वाइज भारत के अंदर 2030 तक करीब $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल, ताकि वह भारत के अंदर एक नई फैक्ट्री को सेटअप कर सके। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह इंडियन मार्केट पर बुरा असर पहुंचा सकता है। इसलिए टेस्ला कोशिश करेगा कि इसकी कीमत कम हो सके। लेकिन फिर भी टेस्ला कितना भी कोशिश कर ले, टाटा के प्राइस रेंज के हिसाब से वह इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस को कम नहीं कर पाएगा। यानी वह टाटा की जगह नहीं ले सकता है किसी भी हाल में। और अब बात करते हैं सही समय की, जहां पर टाटा ने सबसे बड़ा कदम रखा है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत व्हीकल्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। हालांकि भारत की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट नहीं किए जाते हैं। जहां पर मारुति सुजुकी ने साल 2022 में भारत से करीब 2,60,000 व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया है 100+ कंट्रीज के अंदर। इसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, वेस्ट एशिया जैसे देश शामिल हैं। और मेजॉरिटी एक्सपोर्ट मारुति सुजुकी की तरफ से ही किए गए हैं। कुछ व्हीकल टाटा और कुछ महिंद्रा के भी शामिल हैं। मेजॉरिटी व्हीकल्स मारुति सुजुकी के हैं, लेकिन सभी व्हीकल पेट्रोल या डीजल व्हीकल हैं। भारत अभी तक ईवी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर ईवी के नजरिए से देखा जाए तो ईवी ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है। ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो अभी बनी ही ना हो, केवल डिजाइन फेज में हो या टेस्टिंग फेज में हो। ये ऑलरेडी सक्सेसफुल बन चुकी है। चाइना के अंदर 100 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। अमेरिका के अंदर भी इसी तरीके से कंपनी बढ़ रही है और भारत के अंदर भी इन कंपनियों का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि अभी ये इनिशियल टाइम है। हर साल 50% ग्रोथ रेट नोटिस की जा रही है ईवी मार्केट के अंदर। और भारत जैसे देश अगर इनिशियल लेवल पर यहाँ पर कदम रखते हैं तो हमारे लिए एक्सपोर्ट के रास्ते खुल जाएंगे। क्या भाई साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आप खुद सोचो
कि भाई इंडिया ने वो गाड़ी बना ली है जो टाटा भाई टेस्ला की टक्कर की है और उससे 6-7 गुना सस्ती हाँ वो 66 लाख की बनती है इंडियन में। इंडियन और ये 11 लाख रुपए की मिल रही है भाई साहब। ये यार। अभी या इतने में लॉन्च होगी हम्म। और इसके फीचर्स टेस्ला की टक्कर के। देख ना भैया इतनी सस्ती यार कौन लेता ही फिर वो। यार ये होता है भाई साहब रिजल्ट अपने देश के अंदर चीज वो बनाने दोनों का। गाड़ियां खड़ी हो तो मैं एक बंदा बोलता है ये 60-70 लाख की है, एक 11 लाख की है, तुम किस पे हाथ रखो। मैं- फीचर भी वही हर चीज वही हर। भाई साहब हमने तो उसका क्या हमने तो टेस्ला का टी तो नहीं देखा। हाँ टाटा वो चीजें दे रहा है जो टेस्ला से भी ज्यादा वही ना पायदार तभी है। मैं मुझे क्यों शक पड़ रहा है तभी एलोन मस्क भागता हुआ इंडिया में आ रहा है क्योंकि भाई उसको शायद पता लग चुका है हाँ कि टाटा हाँ इलेक्ट्रिक चीजों में भाई साहब उसको फुल एंड फुल टक्कर दे। हाँ वजह अगर ये चीजें टाटा फुल बनाने बार एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे तो टेस्ला को कौन पूछेगा। ये अगर वो उसको तभी तो डर लगा हुई कि वो तभी तो हाँ इंडिया ना भागता ये हुआ आ इंडिया रही। में अगर चलो 11 लाख की अगर बाहर एक्सपोर्ट कर दे तो 20 लाख की कर दे। लेकिन 20 लाख फिर की भी टेस्ला से 1000 गुना अच्छी हजार गुना अच्छी और सस्ती है। और सस्ती है। हाँ। और यार इस टाइम दुनिया के अंदर टाटा की कितनी गाड़ियां जा रही ओ हैं। यार। यार मैं तो शॉक हो गया कि इंडिया ने सिर्फ मारुति कंपनी की हाँ 2.5 लाख गाड़ी एक्सपोर्ट की। 2023 में सिर्फ पिछले ये- साल। हाँ ये या जो लाल- मतलब यही साल है ना। हाँ 2023 यार 2.5 लाख कार मारुति सुजुकी की। और भाई जो टाटा ने की होंगी जो महिंद्रा ने की होंगी जो और निकली होंगी वो अलग। ये जो देखो। उनके ट्रक निकले होंगे वो अलग। जो अलग। अशोक लेलैंड के ट्रक निकले होंगे वो अलग। फिर कितना पैसा आया मां अंदाजा लगा ना। तभी तो आज इंडिया का $650 बिलियन का रिजर्व बढ़ चुका है। इंडिया बहुत इसी आगे निकल चुका है वजह से वजह। भाई। और आज देखो इंडिया ने वो गाड़ी बना दी। मोदी जी ने लगता है जिम्मेदारी सौंपी होगी टाटा जी को। हाँ और आज भारत जो में वो एलन मस्क जैसे बड़े टेस्ला जैसी कंपनी को टक्कर दे रहे और हैं। भाई उनको हिला दिया और हाँ। वो भारत आने पे मजबूर हो गए। ये तो अंदर की बात आज हमें पता हाँ। लगी है असल कि वजह वो- ये है। कि वो उसके भारत आने की वजह क्या है। वो उसकी फटी पड़ी है कि भाई साहब अगर भारत ये चीजें दुनिया में दे देता है हाँ। जिस तरह चंद्रयान 3 को जब हाँ। दुनिया ने देखा भाई ये तो फिल्म से भी सस्ते बजट में ऊपर पहुंच गए हाँ हैं। ना। तो भाई उन पूरी दुनिया के हाथ में आ हाँ। गई। इधर एलोन मस्क का भी वही हाल हो गया हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ये सोचा कि ये चंद्रयान 3 जो इंडिया ने भेजा ये तो कुछ कामयाबी नहीं करेगा। उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ हाँ दिए। वाक्या कोई शक नहीं। यही चीज थी ना। बिल्कुल, और अब लोग देख- मजाक उड़ाते थे बार वही ना। बार मजाक उड़ाते वही ना, थे लेकिन वजह कि आज- ये इंडिया काम नहीं कर लेकिन सकता। उन्होंने किया। लेकिन आज गाड़ियों में जब उसने देख काम ना। किया तो अगले वक्त पहले डर गए हैं हाँ तभी तो वो भागता हुआ इंडिया आ कि रही। भाई मैं अपनी कंपनी हाँ। को तो यार आपकी क्या थॉट है इस भारत कितनी बड़ी अचीवमेंट भारत द्रविड़ आदम कहते हैं तो तो बाय।